तो हेलो गाइस, सबसे पहले थैंक यू, क्योंकि मुझे लगा था इस मानवा की एक्सप्लेनेशन पर 20 व्यूज भी नहीं आएंगे, लेकिन आप लोगों ने लगभग 200 व्यूज करवा दिए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात कि प्लीज ये जो वीडियो है उसको हाइप कर देना। मुझे कम से कम इस वीडियो पर 1000 हाइप तो चाहिए, मतलब भाई प्लीज करवा देना यार। और चलो अब इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में क्रेडोस कहता है कि मुझे सभी डीमंस को शांत करना पड़ेगा और खाने की प्रॉब्लम को भी दूर करना पड़ेगा। ये बात सोचकर क्रेडोस वहां से जाने लगता है, लेकिन जेफिरोस उससे पूछता है, डीमन लॉर्ड आप कहाँ जा रहे हो? क्रेडोस कहता है, माफ करना, लेकिन मैं खेती करने के लिए किसी अच्छी सी जगह को ढूंढने जा रहा हूँ। पर ये सुनकर जेफिरोस डीमन लॉर्ड की तरफ थोड़ी शक की नजर से देखने लग जाता है, और ये देखकर तो अपना डीमन लॉर्ड क्रेडोस भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि ये क्यों ऐसे देख रहा है भाई। लेकिन फिर जेफिरोस बोलता है, डीमन लॉर्ड आप तो बहुत ही ज्यादा घमंडी किस्म के आदमी थे, आप तो बहुत गलीज थे, कभी किसी से माफी नहीं मांगते थे, और आप मुझ जैसे सर्वेंट से माफी मांग रहे हो आज। प्लीज डीमन लॉर्ड ये दोबारा से मत करना। जेफिरोस की ये बात सुनकर अपना डीमन किंग सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये जेफिरोस करना क्या चाहता है, ये मुझे प्रोवोक करना चाहता है क्या? देन अपना डीमन लॉर्ड मतलब जेंग हमको बताता है कि गेम में एक बार किमची और जेफिरोस का फेस ऑफ हो चुका है, जहाँ किमची को जेफिरोस कहता है कि डीमन लॉर्ड आपसे मिलना नहीं चाहते, आप उनके पास नहीं जा सकते। लेकिन किमची उसको वन शॉट कर देता है, और फिर जेफिरोस कहता है कि मुझे माफ करना डीमन लॉर्ड, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। डीमन किंग की रक्षा के लिए और उनकी हिफाजत के लिए जेफिरोस ने अपनी जान तक दे दी थी, इसलिए कई सारे प्लेयर्स को लगता था कि जेफिरोस बहुत ही ज्यादा ईमानदार कैरेक्टर है। फिर हमें जेफिरोस दिखाया जाता है और वो क्रेडोस से कहता है कि मास्टर, मैंने आज तक ऐसा एक भी डीमन लॉर्ड नहीं देखा जिस पर उसके डीमन भरोसा ना करते हो। और उसकी ये बात सुनकर जेंग मन ही मन में उसको गाली देते हुए कहता है कि ये कितना अनोइंग है भाई। तभी जेफिरोस डीमन किंग की कही हुई बातों को नोट करने लग जाता है, और वो नोट करते करते कहता है, आप डीमंस की जमीन पर खेती करना चाहते हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी आदत कबूतर की तरह अच्छी है या नहीं। जेफिरोस की ये सारी बातें सुनकर जेंग अपना गुस्से में कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूं, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बात कर सकते हो? लेकिन डीमन किंग का ये डरावना फेस देखकर उसकी ये बात सुनकर भी जेफिरोस कोई भी रिएक्शन नहीं देता, और अपना जेंग यानी डीमन लॉर्ड मन में सोचता है कि ये साला मुझसे डर क्यों नहीं रहा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जेफिरोस और डीमन किंग वहाँ खेती वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, और जेफिरोस डीमन किंग से कहता है कि पिछले सभी डीमन किंग्स ने यहाँ पर खेती करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर खेती नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है। जेफिरोस की यह बात सुनकर अपना डीमन किंग क्रेडोस कहता है, हम मुझे पता है इस जगह को लैंड ऑफ डेथ कहते हैं, लेकिन मैं अपनी करंट एबिलिटी के साथ इस जगह को बचा सकता हूँ। एंड एक और बात, जेंग और डीमन लॉर्ड मतलब अपना क्रेडोस एक ही है, इसलिए मैं उसे क्रेडोस को भी जेंग ही कह के बुलाऊंगा। तो बैक टू द स्टोरी। जेंग कहता है कि मुझे खेती करने से नफरत है, लेकिन मुझे सर्वाइव करने के लिए खेती करनी ही पड़ेगी, और ये कहकर वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है और अपने नाखून से जमीन को स्क्रैच करने लग जाता है, और साला भयानक फेस बनाते हुए उस मिट्टी को खा जाता है। और ये देखकर जेफिरोस फिर से नोट करने लग जाता है। वो कहता है, राम राम भाइयों, आज है डे 15 और हमारे डीमन लॉर्ड बहुत ही ज्यादा अलग बिहेव कर रहे हैं, वो एक भिखारी की तरह हमारी मिट्टी खा रहे हैं। जेफिरोस को ये सब लिखते हुए देखकर अपना जेंग जोर से बोलता है, अबे साले ये सब क्या लिख रहा है, तू रुक जा। ये सुनकर जेफिरोस कहता है, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे कहा गया है कि डीमन किंग पूरे दिन में जो भी काम करते हैं मुझे उसका रिकॉर्ड रखना है, मुझे लगता है आप तो मुझे भी भूल गए। जेफिरोस की सारी बातें सुनकर जेंग अपना उसको मन ही मन में गाली देने लग जाता है, और फिर वो उस खाई हुई मिट्टी को फिर से थूक देता है और कहता है, तो ये बात है, इस मिट्टी में बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, और इसमें नाइट्रोजन की भी कमी है। तभी हमें जेंग समझाने लग जाता है कि नाइट्रोजन एक बहुत ही ज्यादा जरूरी एलिमेंट है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज डायरेक्ट एटमोस्फेयर से नहीं कर सकते, भले ही एटमोस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये इम्पॉसिबल है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो। पर इंसानों ने केमिकल इंजीनियरिंग के द्वारा नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, और उसके बाद खाने का प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर करना इम्पॉसिबल है, तो हमें उस चीज का यूज करना पड़ेगा। हमें नाइट्रोजन को नेचर द्वारा फिक्स करना होगा। लाइटनिंग, हम जब लाइटनिंग को बहुत ही ज्यादा वोल्टेज पर यूज करते हैं, तब वो पानी की बूंदों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, और वही नाइट्रोजन से भरी हुई पानी की बूंदे जब जमीन पर गिरेगी तो मिट्टी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और अपने अंदर नाइट्रोजन को संभालेगी, जिससे हमारी खेती बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड फिर हमें जेंग डीमन किंग की मेन एबिलिटी के बारे में बताता है जो लाइटनिंग से रिलेटेड है, और उसका नाम है ब्लडी स्ट्राइक। अभी हमें डीमन किंग और किमची की फाइट का ग्लिम्स दिखाया जाता है, जहाँ डीमन किंग अपने दूसरे हाथ से अपने पहले हाथ को स्क्रैच करता है और उसमें से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है, और उस खून में होता ही बहुत ही ज्यादा लाइटनिंग, और वही लाइटनिंग वाला खून जब किमची पर पड़ता है तो वो मर जाता है। अपना जेंग कहता है कि इसी अटैक के कारण मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ था। जब हम लाइटनिंग को यूज करते और उसके आसपास पानी हो तो पानी में नाइट्रोजन मिल जाएगा, जिससे अगर वही पानी जमीन पर गिरा तो जमीन को उसका नाइट्रोजन मिल जाएगा। उसके बाद हमें अपना जेंग मतलब डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है, और वो कहता है, जेफिरोस तुम पीछे हट जाओ, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और तभी वो ब्लडी स्ट्राइक को यूज करने के लिए अपने दूसरे हाथ को थोड़ा सा स्क्रैच करता है, लेकिन वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाता है। वो कहता है, ये साला डीमन किंग कैसे इसको यूज करता था, वो तो साला हर बार अटैक में इसको यूज करता था, क्या उसको दर्द नहीं होता था? तभी जेंग को पीछे से कुछ महसूस होता है, और वो पीछे देखता है तो पीछे चारों कमांडर खड़े हुए होते, चुप कर उसे देख रहे होते और कह रहे होते, डीमन किंग वो तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए? और ये देखकर जेंग की पूरी फट जाती है और वो चिल्लाने लग जाता है, और ये देखकर जेफिरोस उससे कहता है कि डीमन लॉर्ड आप बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और ये बात सुनकर जेंग अपना पसीने पसीने हो जाता है, और मन में सोचता है कि ये साला जेफिरोस मुझे असासन लगता है, ये पहले मुझे प्रोवोक करेगा और उसके बाद मुझे टपका डालेगा। और फिर जेंग अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ को स्क्रैच कर लेता है, और मन में कहता है कि मरने से अच्छा है मैं इस दर्द को सहन ही कर लूं। और फिर वो जोर से बोलता है, ब्लडी स्ट्राइक, लेकिन कुछ नहीं होता, उसका खून जमीन पर गिर जाता है, उसमें से सिंगल लाइटनिंग भी नहीं निकलती, बस उससे एक ही चीज होती है, जेंग को दर्द, और वो दर्द में चिल्लाने लग जाता है। फिर हम उन चारों कमांडर को देखते हैं जो जेंग की तरफ बढ़ रहे होते, और उनमें से एक कहता है, डीमन लॉर्ड क्रेडोस आपको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होगा ना, क्या आप बीमार हो गए हो? और ये
बोलते हुए वो चारों बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके से हंस रहे थे। उन्हें पूरी तरह से भरोसा हो गया था कि क्रेडोस बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन सभी को अपनी तरफ आते हुए देखकर जैंग की पूरी फट जाती है और वो घबरा जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है किमची की तरफ, जो एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा हुआ होता है और उसने फेरी टेल की कॉस्ट्यूम पहनी होती है। भाई सच कह रहा हूँ, इस कॉस्ट्यूम में ये पापा का बड़ा लग रहा है। लेकिन फिर किमची बोलता है मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, मुझे अपनी पिछली लाइफ की कुछ भी याद नहीं है। मैं इस लाइफ को लगभग 10 बार से भी ज्यादा बार जी चुका हूँ। मुझे यहाँ पर सामान किया गया था लेकिन मुझे अब उससे कोई भी ऑर्डर नहीं मिल रहे। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे जीने का पर्पज क्या है? उसके बाद हमें उसकी प्रोफाइल दिखाई जाती है जिसमें उसका नाम होता है एज किमची और वो एक एनपीसी होता है और उसका लेवल तो आपको पता ही है 9990। एंड फिर किमची खुद को संभालता है और सीरियस होकर कहीं तो जाने लगता है। देन सीन शिफ्ट होता है जैंग की तरफ, जहाँ असुरा जैंग से बोलता है माय लॉर्ड, आपको ये नियम तो पता ही होगा कि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वही डीमंस का किंग बनता है ना? और वो इसे बसते हुए बोल रहा था, जिसको देखकर जैंग की तो पूरी फट जाती है और वो अपने दांत को चबाते हुए बोलता है भाई ये क्या कह रहा है? और वो अपने मन में भी कहता है ये कितना डरावना लग रहा है और साथ में ये चारों ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से मैं अपनी स्किल भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मैं अभी मरने वाला हूँ? लेकिन तभी असुरा को डीमन किंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा इंटेंस प्रेशर फील होने लग जाता है। वो कहता है क्या इनक्रेडिबल प्रेशर है, उन्होंने अभी तक फाइट करना शुरू भी नहीं किया लेकिन अभी से ही मेरी बॉडी कांप रही है। लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल कर कहता है क्या आप अपनी करंट स्टेट में हम चारों को एक साथ हरा सकते हो? लेकिन असुरा जैसे ही पीछे देखता है वो देखता है कि वो तीनों पेड़ के पीछे छुप गए। वो तीनों कहते हैं कि हम पहले देखेंगे तुम डीमन किंग के साथ लड़ते हो, तुम्हारी क्या हालत होती है, उसके बाद हम लड़ने आएंगे। ये देख के असुरा कहता है सालो हरामियों, ये किस हालत में मुझे फंसा दिया। फिर हम असुरा को देखते हैं जिसके मुंह से पानी की तरह पसीना टपकने लग जाता है और वो इन तीनों जनरल से कहता है कि सालो तुम बहुत ही ज्यादा इविल हो। और वो तीनों कहते हैं हाँ क्योंकि हम डीमन से हैं। एंड तभी जेफिरोस वहां पर एक लाइव स्क्रीन टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है हमारे रिवाज के हिसाब से एक लाइफ और डेथ मैच होगा, इसमें से जो भी जीतेगा वो डीमन किंग रहेगा। और वह स्क्रीन में से सभी डीमन चिल्ला रहे होते हैं लड़ो लड़ो सालो मरो। फिर असुरा खुद को संभालते हुए कहता है कोई नहीं मैं जीत सकता हूँ, मैं ही जीतूंगा। एंड दूसरी तरफ हम डीमन किंग की बॉडी में जैंग को देखते हैं। वो कहता है क्या करूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मैंने डीमन किंग की बॉडी में आने के बाद अपनी स्ट्रेंथ चेक की थी और मुझे पता चला कि इस बॉडी में स्ट्रेंथ तो है लेकिन मैं अभी भी असुरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। लेकिन इतनी देर में असुरा अपने जैंग मतलब डीमन किंग पर अटैक कर देता है और असुरा का स्ट्रेंथ देखकर डीमन किंग मतलब अपना जैंग मन में कहता है कि मैंने ये गेम में कई बार देखा है लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता कि मैं इससे बच पाऊंगा। लेकिन उतनी देर में डीमन किंग की बॉडी अपने आप रिएक्ट करने लग जाती है और उस अटैक से बच जाती है। जैंग भी अपने मन में सोचता है कि भाई मैं इस अटैक से बचा कैसे। एंड फिर जैंग अपने मन में कहता है कि अगर मैं इसकी मूवमेंट को ध्यान से देखूं तो मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। फिर हमें गेम का सीन दिखाया जाता है, तब भी किमची के सामने असुरा वही अटैक का यूज कर रहा था और फिर हम डीमन लॉर्ड को देखते जिसने असुरा के उस अटैक को डॉज कर लिया। और फिर हमें सिरगी और अपने हार्दिक भाई दिखाई जाते हैं जो एक दूसरे से कहते हैं कि तुमने देखा डीमन किंग ने उसके अटैक को कितनी आसानी से डॉज किया, वो जब चाहे तब असुरा का हाथ काट सकते थे। फिर सिरगी कहती है कि हमें थोड़ी देर और रुककर उस फाइट को देखना चाहिए। भाई मैं सच कह रहा हूँ ये लड़की बहुत ही ज्यादा आरामी है। देन हमें असुरा दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड पर फिर से अटैक करता है लेकिन क्रेडोस उसका अटैक फिर से डॉज कर लेता है। देन हमें गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैंग हमसे कह रहा होता है कि मैं सबसे पहले असुरा से मिला था तब मैं उससे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह हारा था। उसके बाद मैंने 128 बार असुरा से फाइट की थी और उसके बाद मैंने उसको हराया था, इसलिए मुझको असुरा के सारे अटैक पैटर्न याद। फिर हम असुरा को देखते हैं जो क्रेडोस पर फिर से अटैक करने के लिए तैयार था। क्रेडोस उसकी तरफ देखता है, कहता है ये बहुत ही आसान है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुझ पर अटैक कर सकता है। और वो ऐसी डीमन स्माइल देता है कि वो पीछे 3 कमांडर खड़े थे उनकी भी फट जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि असुरा क्रेडोस पर बहुत सारे अटैक्स करता है लेकिन अपना डीमन लॉर्ड उसको बड़ी आसानी से डॉज करता है। ये देखकर अपना हार्दिक भाई भी बोलता है कि असुरा की कोई औकात नहीं है डीमन लॉर्ड के सामने, डीमन लॉर्ड तो उसके साथ खेल रहे। लेकिन फिर हमें असुरा को दिखाया जाता है जो डीमन किंग की इन हरकतों से परेशान होकर उनको गाली देते हुए अटैक करता है लेकिन उस अटैक को भी अपना क्रेडोस बहुत ही ज्यादा आसानी से डॉज कर लेता है। असुरा के सारे अटैक्स को डॉज करते हुए जैंग अपने मन में कहता है कितनी राहत की बात है, मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रियलाइज हुई है कि ये दुनिया बिल्कुल गेम की दुनिया की तरह ही, गेम के अंदर जैसी दुनिया थी ये दुनिया भी असल में ऐसी ही है और इस दुनिया के सारे कैरेक्टर्स भी उस गेम की तरह ही है। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है, किम जांग च्योल आपने इस दुनिया के बेसिक रूल्स को रियलाइज कर लिया है। मैसेज को देखकर अपना जंग मन में सोचता है ये क्या, ये कुछ सिस्टम वगैरह है क्या। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपने अपने एनिमी के सारे अटैक्स को डॉज कर लिया। लेकिन फिर हम असुरा को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपने दोनों हाथों को ब्लेड में कन्वर्ट कर देता है और जंग पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी उतनी देर में एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपको एक नई स्किल मिलती है और फिर हमें उस स्किल का नाम दिखाया जाता है जो होता है टारगेट फंक्शन अनलॉक। और ये बात सुनकर अपना जंग असुरा की तरफ देखता है और फिर हमें पता चलता है कि अब जंग बड़ी आसानी से असुरा को टारगेट कर सकता है। एंड जंग अपने पहले हाथ से दूसरे हाथ पर स्क्रैच मारता है और उससे जो खून निकलता है वो सारा असुरा के ऊपर डाल देता है। और फिर हम देखते हैं एक मैसिव लाइटनिंग को जो असुरा को बहुत ही ज्यादा बड़ा सा झटका देती है और ये चीज देखकर सिरगी और हार्दिक भाई की भी फट जाती है। उस अटैक के बाद हम असुरा की हालत देखते हैं जो कच्चे में आ गया था और वो अपने घुटने के बल बैठा था। लेकिन अपना जंग ये देखकर डर गया था कि साले को इतना मैसिव अटैक करने के बाद भी ये मरा नहीं है, ये बस हेवीली डैमेज ही हुआ है। और ये देखकर अपना जंग घबरा जाता है और फिर से उस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज कर देता है। वो और भी कई बार उस पर ब्लडी स्ट्राइक यूज करता है और ये देखकर उन तीनों कमांडर के पीछे से फट रही हो कि भाई ये बंदा असुरा को मारना। सॉरी
कि भाई ये बंदा असुरा को मारना नहीं चाहता, ये तो बस उसको तड़पाना चाहता है। उसके बाद हम असुरा की हालत देखते जो बहुत ही ज्यादा घायल था, लेकिन वो फिर भी मरा नहीं था। देन एक और नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि आपकी वजह से असुरा के सारे कपड़े उतर चुके हैं और अब वो नंगा है। लेकिन ये देखकर जेंग अपने मन में सोचता है कि ये सिस्टम मुझे ठड़ की समझ रहा है क्या, ये तो मुझे भी दिख रहा है। तभी फिर से मैसेज पॉपअप होता है कि एक न्यू सिस्टम अनलॉक हो चुका है। एंड देन फिर से एक नोटिफिकेशन पॉपअप होती है कि इन्वेंट्री आर्मर रिमूवल अनलॉक। उस मैसेज को देखकर जेंग अपने मन में कहता है ये किसी तरह की इन्वेंट्री है क्या। लेकिन तभी जेंग को अपनी खुद की मतलब डीमन लॉर्ड की इन्वेंट्री दिखाई जाती है। वो जब भी चाहे अपने कपड़े उतार कर नंगा हो सकता है और पहन भी सकता है। अपना जेंग उस इन्वेंट्री को इग्नोर करता है और कहता है कि मेरे सामने ये मुसीबत पड़ी है, मैं इसका क्या करूं। असुरा की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा अच्छी है, वो थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगा और मेरे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको हरा सकूं। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है और वो असुरा को ध्यान से देखने लग जाता है। तो उसे वहां पर एक टारगेट मार्क दिखता है और वो सोचता है मैं असुरा पर और भी ब्लडी स्ट्राइक यूज कर सकता हूँ। और वो खुश होते हुए कहता है कि मतलब मैं जमीन के अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रोजन को इन्फ्यूज कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर वो मुड़कर उन 3 जनरल को देखता है जो पेड़ के पीछे से, और भाई तुम इन तीनों की हालत देखो बस भाई, ये पूरे खौफ में आ चुके हैं। और फिर जेंग मतलब अपना डीमन लॉर्ड सिरगी से कहता है कि सिरगी तुम असुरा को बांध दो। और ये सुनकर सिरगी थोड़ी शर्माने लग जाती है और अपने मन में कहती है कि क्या मतलब मैं उसको बांध दूं, अभी असुरा पूरी तरीके से नंगा है, क्या डीमन लॉर्ड मुझे और असुरा को एक साथ ह्यूमिलेट करना चाहते। फिर हम असुरा को देखते हैं जिसको सिरगी ने पूरी तरीके से बांध दिया होता है। उसके बाद जेंग अपने मन में कहता है कि सबसे पहले हमें एक लाइटनिंग रॉड को तैयार करना होगा जो असुरा होगा। फिर हम असुरा को देखते हैं जो पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है और वो चिल्ला के बोलता है क्रेडोस मुझे पता है तुम वीक हो चुके हो, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। लेकिन उतनी देर में अपना क्रेडोस उस पर ब्लडी स्ट्राइक कर देता है और वो बोलता है कि मैं हवा के अंदर के नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ नाइट्रेट के अंदर। एंड तभी जेंग अपने हार्दिक भाई से कहता है कि तुम इस पूरी जगह को अपने फोग से कवर कर दो और इस बात का पूरा ध्यान रखना कि वो फोग वाटर के एक लेयर से पूरा कवर हो, उसके अंदर पानी की बूंदे होनी चाहिए। और ये सुनकर अपने हार्दिक भाई घबराते हुए मन में बोलते ये पूरी जगह को पानी से भिगाना चाहते, मतलब ये चाहते कि उनकी लाइटनिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और असुरा को और भी ज्यादा दर्द हो उसके टॉर्चर में। टॉर्चर का ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है भाई, मुझे भी किसी दिन इस तरीके को सीखना चाहिए। फिर हम हार्दिक भाई को देखते हैं जो अपनी एबिलिटी का यूज करके चारों तरफ फोग फैला देते हैं और उसमें पानी की बूंदे भी होती है। देन हम देखते हैं कि जेंग असुरा के ऊपर फिर से ब्लडी स्ट्राइक का यूज करता है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और बार बार ब्लडी स्ट्राइक का यूज करने से जेंग को भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जेफिरोज को छोड़कर सिरगी और बॉल अपने डीमन किंग का ये रूप देखकर पूरी तरीके से घबरा गए थे भाई, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से फट रही थी। बार बार ब्लडी स्ट्राइक के यूज करने से असुरा के आंख में आंसू आ गए थे, लेकिन अपने डीमन किंग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो एक डीमन की तरह हंसते हुए कहते हैं मैं इस पूरी जगह को नाइट्रोजन से भर दूंगा। तो गाइज मेरे ख्याल से आज की वीडियो को इतना ही रखना चाहिए और आप चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड प्लीज भाई वीडियो को हाइप करना मत भूलना क्योंकि मुझे थोड़े ज्यादा व्यूज और सब्सक्राइबर चाहिए। अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट नहीं 10 कमेंट नहीं, अगर इस वीडियो पर 5 कमेंट हो गए और 10 लाइक हो गए और साथ में 100 व्यूज हो गए तब भी मैं इसका तीसरा पार्ट जल्दी से जल्दी ला दूंगा भाई, करवा दो यार इतने प्लीज।